अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूएफ टाइम चैनल्स और आज हम आपको बताएंगे इंस्ट्रक्शन टू अटेम्प्ट यूएफ एंट्री टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट के। आप लोगों ने यूएफ का एंट्री टेस्ट अंडर ग्रेजुएट वालों ने, न्यू कमर्स ने किस तरह अटेम्प्ट करना है और उसको किस तरह बबल शीट्स को फिल करना है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि आपने सारा प्रोसीजर स्टेप टू स्टेप उसको किस तरह फॉलो करना है और उसके अंदर आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी और आपने कौन कौन सा मटेरियल अपने साथ लेके जाना है और किस किस के चीज़ों के बगैर आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आप उनको साथ लेके जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने दिया जाएगा और आपको किन चीज़ों के बगैर एग्जामिनेशन हॉल के में एंटर ही नहीं होने दिया जाएगा। सबसे पहले जो आपको ज़रूरत है, मटेरियल आपको जो चाहिए आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर होने के लिए, उसमें आपकी शामिल है रोल नंबर स्लिप। वो जो आप डाउनलोड करते हैं अपने ऑनलाइन पोर्टल के पोर्टल से, वो आपको साथ लेके जानी पड़ेगी। अगर आप उसके बगैर जाएंगे तो आपको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल के लिए। तो दूसरी जो आपको चीज़ चाहिए वो आपका CNS है या आपका BA फॉर्म। अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिस कर देते हैं या साथ लेके जाना भूल जाते हैं तो आपको तब भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो क्लिप बोर्ड है। बाज़ औक़ात कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपका टेबल सही नहीं होता, आपका ऊपर लिख कर बबल फिल नहीं कर सकते, तो आपको क्लिप बोर्ड ले जाने की इजाज़त दी जाती है। तो आपका ये भी है कि आपने क्लिप बोर्ड भी साथ लेके जाना है। जो चौथी चीज़ है वो आपके पास है ब्लू मार्कर। आप ब्लू मार्कर भी लेके जा सकते हैं, ब्लैक मार्कर भी साथ ले जा सकते हैं, ब्लैक पॉइंटर भी लेके जा सकते हैं और ब्लू पॉइंटर भी लेके जा सकते हैं साथ। लेकिन आपने ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आपने साथ टक्के वाली ब्लू मार्कर नहीं लेके जानी। अगर आप टक्के वाली ब्लू मार्कर साथ लेके जाएंगे तो उसका आपको डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको बबल फिल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप बगैर टक्के वाली बेशक पॉइंटर ले जाएँ या कोई भी चीज़ ले जाएँ, तो आपके लिए जिसमें भी आपको सहूलत हो वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। लेकिन टक्के वाली जो मार्कर होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू आता है बच्चों को कि वो बाद में आके कहते हैं कि यार हमसे बबल पूरा फिल नहीं हुआ, क्या हमारे पूरे नंबर आ जाएंगे या थोड़ा सा रह गया या थोड़ा सा सर्कल से बाहर चला गया। तो इस तरह इशू आता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप सिंपल मार्कर लेके जाएँ जिससे आपको बबल फिल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और आप टाइमली बबल अपने फिल कर सकते हैं। बबल जो शीट आती है उसके ऊपर अच्छी तरह फिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टेस्ट कंपोजिशन, हमारी टेस्ट की कंपोजिशन क्या है, कितने नंबर का हमें MCQs आने हैं, कितने टोटल MCQs होंगे, उसमें से हमारे पास पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, MCQ में से हमें कितनों में से कितने अटैम्प्ट MCQ करेंगे तो हम पास हो जाएंगे और हमारा एडमिशन UF यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं पासिंग मार्क्स। आपको 50 पासिंग मार्क्स चाहिए। 100 टोटल मार्क्स का पेपर होता है और 100 ही MCQ होता है, उसमें से 50 आपको पासिंग मार्क्स चाहिए पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। उस पेपर जब आप अटैम्प्ट करेंगे उसमें से 50 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप पेपर पास हो जाएंगे। जिन बच्चों के पास हो जाएंगे उनको आगे फर्दर प्रोसीजर वगैरह का हम बताएंगे। लेकिन जिनकी अगर 50 से कम है तो वो फिर फर्स्ट एंट्री टेस्ट होगा, सेकंड एंट्री टेस्ट होगा, उसमें फिर वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 पोर्शनों पर ये पोर्शन डिवाइड होता है 100 MCQs का। तो पहले जो 25 MCQs होते हैं वो इंग्लिश में से आते हैं, जो नेक्स्ट 25 होते हैं वो फिजिक्स में आते हैं, जो नेक्स्ट 25 होते हैं वो केमिस्ट्री या कंप्यूटर में से आते हैं, जो नेक्स्ट 25 होते हैं वो हमारे पास आते हैं बायोलॉजी या मैथ के अंदर से आते हैं। अगर आप प्री मेडिकल के हैं तो आपको बायोलॉजी आएगा, अगर आप नॉन मेडिकल के हैं आपको मैथ में से MCQs आएंगे। तो इस तरह ये पोर्शन डिवाइड किए होते हैं। आगे हम देखेंगे टेस्ट सेंटर और सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। हम देखेंगे कि टेस्ट सेंटर और सिटिंग जो अरेंजमेंट होती है कि मतलब कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुंच गए हैं, आपको अपनी सीट नहीं मिल रही या आपको परेशानी हो रही ढूंढने में, तो इस बात की आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो टेस्ट सेंटर होता है, कई बच्चे पूछते हैं कि हमारा टेस्ट सेंटर कहाँ बना है या किधर होगा या किस टाइम पे होगा, ये सब कुछ आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा जो आप ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर से डाउनलोड करते हैं। उसके ऊपर आपकी लोकेशन लिखी होगी कि आपने इस जगह आपका पेपर है, इतने बजे आपका पेपर है, ठीक है। और आपको एक इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि आपका जिस टाइम पे पेपर हो उससे 10 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाना है ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप अचानक से इन टाइम के ऊपर से आते हैं एग्जामिनेशन हॉल के ऊपर, आपको सीट ढूंढने में भी थोड़ी परेशानी होगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि आपका एग्जाम शुरू होने से 15 मिनट पहले आप अपने रूम में पहुंच जाए। और जो आपका है सीट, वो आपकी हर सीट के ऊपर रोल नंबर लिखा होगा, हर बच्चे का रोल नंबर लिखा होगा कि ये वाला रोल नंबर है, ये वाला रोल नंबर है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि हमने बबल शीट को किस तरह फिल करना है। आपको एक बबल शीट दी जाएगी, उसको हमने किस तरह फिल करना है। बबल शीट में मोस्टली दो चीज़ें ही होती हैं, कॉमन दो चीज़ें होती हैं। पहली हमारे पास होगा बबल शीट, एक बबल शीट होगी और दूसरा होगा हमारा क्वेश्चन पेपर। दो चीज़ें होगी। जो बबल शीट होती है उसको वो आपने उसके ऊपर सारे अपने निशान वगैरह लगाने, वही आपकी मेन शीट होती है, वही आपकी काउंट की जाएगी। क्वेश्चन पेपर को आपका कोई नहीं देखेगा। अगर आप कहें कि मैंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये वाला टिक किया हुआ था या हमसे गलती से बबल शीट के ऊपर ये वाला फिल हो गया, तो ये आपकी बात नहीं मानी जाएगी। जो आपने बबल शीट पे फिल किया जाएगा उसी के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप बबल शीट पे गलत है तो इसका मतलब गलत है, अगर क्वेश्चन पेपर पर सही भी है वो, लेकिन आपका गलत ही काउंट किया जाएगा।
तो इसमें आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली जो चीज़ है उसमें आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी बबल शीट और क्वेश्चन पेपर एक साथ स्टेपलर के साथ पिन किए होते हैं, आपको उनको डी अटैच नहीं करना, मतलब कि एक दूसरे से अलग नहीं करना, उनको एक दूसरे के साथ ही रहने देना, ठीक है। और आपको दूसरी चीज़ का जो ख्याल रखना है, आपने अपनी जो बबल शीट है उसके ऊपर ना रोल नंबर स्लिप अपना रोल नंबर लिखना है, ना ही अपना नाम लिखना है। वो उसकी जो आपको बबल शीट मिलेगी वो आपका पहले से उसके ऊपर आपका रोल नंबर भी लिखा होगा और आपका क्या कहते हैं उसके ऊपर नाम भी लिखा होगा। तो आपने सिर्फ जस्ट अपने सिग्नेचर करने साइन के तौर पे कि आप प्रेजेंट थे और आप बबल शीट को फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपने ख्याल रखना है कि आपका इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो टोटल पेपर का टाइम है वो आपका 90 मिनट्स है। 90 मिनट्स के अंदर अंदर आपने पेपर सॉल्व करके उनको दे देना है। 90 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व करके आप उनको दे देंगे और ना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ना आपको कम टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमने कोई रिव्यू रखा हुआ है पेपर का, देख सकते हैं इस तरह की आपको बबल लेफ्ट साइड में आपको बबल की शीट नज़र आ रही होगी, इस तरह आपको बबल शीट नज़र आएगी और राइट साइड पे आपका क्वेश्चन पेपर होगा। आपने इन दोनों को एक साथ ही रहने देना है और आपने बहुत ज़्यादा प्रॉपरली देखना है कि आपने बबल कोई